नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। बिहार टीचर्स और हेड टीचर्स के लिए लेटेस्ट न्यूज है। उन सभी शिक्षकों को ये वीडियो देखना चाहिए जो बिहार के अलग अलग कोटि के विद्यालयों में कार्यरत हैं, क्योंकि आपका नाम ई शिक्षा कोष पर एक वर्ग शिक्षक के रूप में घोषित होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सभी वर्ग शिक्षक की ई शिक्षा कोष पर होगी टैगिंग। क्यों होगी टैगिंग? प्रधान शिक्षक अभी अभी ज्वाइन किए हैं और उनको ज्वाइन करते हुए मिल गया है नया काम। इन सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। कैसे टैग होंगे, क्यों वो सारे के सारे टैग किए जा रहे हैं शिक्षक, इन सब चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे चीजें टैग होगी। सभी शिक्षकों को यह देखना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम एक उदाहरण के स्वरूप जो स्टार्टअप स्थिति में लाई गई है, क्लास 1 और 2 के नामित शिक्षकों को कैसे ई शिक्षा कोष पर टैग किया जाए। जी हाँ, इसी आधार पर आपको 3, 4 और 5 के शिक्षकों की भी टैगिंग होगी। अकॉर्डिंगली 6, 7, 8 के शिक्षकों की टैगिंग होगी। उसी तरह क्रमशः 9, 10, 11, 12 शिक्षकों की भी टैगिंग होगी। चलिए पहले अभी जो शुरुआत हुआ है क्लास 1 से लेकर और 2 को, इसको समझते हैं। इसको एक आपको पैकेज के रूप में कैम किया जा रहा है। इन सब की चीजों की जानकारी लेंगे। पहले ये जानते हैं कि इसको टैगिंग आखिर करेंगे कैसे। तो हमको करना क्या होगा कि आपको ई शिक्षा कोष के आपको वेबसाइट पे जाना होगा, क्योंकि आप ऐप से इसको टैग नहीं कर सकते हैं। ई शिक्षा कोष वेबसाइट पे जाएं, आपको डालना होगा, ये जो ई शिक्षा का वेबसाइट का नाम है, गूगल क्रोम पे जाएं और इस आईडी को डालें, उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ क्या करना है, स्कूल की आईडी से आपको यहाँ लॉगिन करना है। अपना यूजर आईडी जो यूडैश होता है, पासवर्ड यहाँ डालें। क्योंकि ये हेड मास्टर के पास जो स्कूल की आईडी होती है उसके माध्यम से ये लॉगिन होगा। आप यहाँ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ डालेंगे और साइन इन करेंगे। जैसे आप साइन करेंगे स्कूल के आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। जैसे डैशबोर्ड पे आएंगे तो बहुत सारे आइकन आपको यहाँ दिख रहे हैं। इसमें आपको एक आइकन दिखेगा टीचर। ये टीचर आइकन आपको लेके जाएगा वहां जहां टैगिंग की व्यवस्था बनती है। अब यहाँ इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में कुछ आपको यहाँ ऑप्शंस दिखने लगे। जब आप इस अकॉर्डिंगली सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो तीसरे पे दिखा हुआ है क्लास टीचर टैगिंग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लास टीचर टैगिंग की बात है। और ये 1, 2 अभी हो रहा है। 2, 1, 2 के बाद आपको 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और 10, उसके बाद 11 और 12, ये सारे के सारे पैकेज में होंगे। सारे अलग अलग व्यवस्था में ये सारी की टीचर्स की टैगिंग होगी क्लास टीचर के अकॉर्डिंगली। ये शुरू हुआ है क्लास 1 और 2 के। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ कि कौन से क्लास से, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों को ये अगर भ्रम है कि नहीं क्लास 1 और 2 में नामित शिक्षक होते हैं और वो पूरी तरह से ओवर टाइम, पूरा ऑल ओवर टाइम वही वो रहते हैं, यूं कहें कि वो पूर्णतः उसी के लिए रहते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, सबका वहां होगा। चलिए आप देखते हैं कि वहां क्लिक करते हैं और जानते हैं कि कैसे और टैगिंग होगी। जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ एक चीज दिखेगा, ऐड अ व्यू। अगर आपने यहाँ ऐड कर दिया होगा तो यहाँ सर्च करेंगे तो सारे के सारे यहाँ दिखने लगे जो लोग ऐड हो गए हैं। अगर ऐड नहीं हुआ है तो ऐड चूंकि करना कैसे है, तो यहाँ ऐड पे हम जाएंगे। जैसे ऐड पे जाएंगे हमारे सामने आ जाएगा कक्षा का नाम, शिक्षक का नाम। अब आपको यहाँ कक्षा सिलेक्ट करना है। जैसे आप कक्षा सिलेक्ट करेंगे आपको कुछ चीजें दिखेंगी। क्या दिखेगा? अभी दिखेगा कक्षा 1 और कक्षा 2, चूंकि शुरुआत इससे किया गया है। और फुल टाइम टीचर्स की बात यहाँ कही जाती है। बिल्कुल फुल टाइम की बात 1 से और 2 में होती है, लेकिन 3, 4, 5 और आगे होंगे। मैं बताऊंगा क्यों ऐसे होंगे। ये 1 और 2 में जैसे 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 आपको करना है, मान लीजिए 1 वाले को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या किया है, यहाँ 1 वाले को सिलेक्ट कर लिया, क्लास 1 को सिलेक्ट कर दिया। और फिर हम आते हैं शिक्षक के नाम पे। जैसे शिक्षक के नाम पे यहाँ आएंगे, आपके विद्यालय में जितने शिक्षक होंगे 1 से 5 के, ध्यान दीजिएगा 1 से 5 के शिक्षक हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने पहुंच जाएगी। यहाँ लिस्ट आएगा। अब इसमें से आपको किसी जिसको भी आप करना है, चूंकि अब हेडमास्टर और हेड टीचर्स हैं, आपको चूंकि ये चीजें करनी होती है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ उस शिक्षक को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको यहां से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे वो चीजें वहां सबमिट हो जाएगी और व्यू पे जाके आपको देखना होगा, आप वहां देख सकते हैं। उसी तरह क्लास 2 को भी यहां से सिलेक्ट करेंगे। अब भविष्य में इन फ्यूचर यहाँ 3, 4
5, 6, 7, 8, 9 से लेके 12 तक भी ये धीरे धीरे जुड़ेंगे। अब बात आती है कि आखिर 1-2 को जुड़ना है या 3-4-5 को जुड़ना है। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले होता क्या था कि आप सभी शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण हो रहा है, और आवासीय प्रशिक्षण में होता था कि 1 से 5 के शिक्षकों का प्रशिक्षण एक साथ हो जाता था, 6 से लेके 8 तक का एक का होता था, 9 से 12 तक का एक साथ हो जाता था। अब इसमें दिक्कत क्या होती थी कि सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत होती कि क्लास 1 से 2 से बच्चों को पढ़ाने की टेक्नोलॉजी कुछ अलग होती है, 3 से 4, 3 से 5 के बच्चों को पढ़ाने की टेक्नोलॉजी कुछ अलग है, उनकी व्यवस्था कुछ अलग है। इस पे काफी विचार हुआ है और काफी घोर माठा करने के बाद और रिसर्च पर यही व्यवस्था निकली है कि सारे, चूंकि 6 से 8 के पहले से होते आ रहे हैं सब्जेक्ट, इनको अलग किया गया है और अलग करके टैगिंग की जाएगी कि, और सबसे बड़ी बात है, आप जो व्यवस्था बन रही है यहाँ, प्रशिक्षण सभी को करना है, और लेकिन जो लोग वर्ग शिक्षक के रूप में आपको नामित यहां हो रहे हैं, बाद में इनसे पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी, आपके वर्ग की। बहुत सारी चीजें इंटरेक्शन आपके साथ होने जा रहा है। उसके बाद जो वर्ग शिक्षक बनते हैं, वो वर्ग शिक्षक उस पूरे वर्ग के बच्चों की प्रोफाइलिंग, उनकी डिटेलिंग, उनके सभी तरह के प्रोग्रेशन और उनके आउटपुट के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये चीज अब है कि आपको कागज में, ऑफलाइन व्यवस्था में नहीं रहना होता है। लोगों ने और व्यवस्था इस तरह से बना रखा है कि कहीं इस तरह से घोषित व्यवस्था नहीं थी कि ये लोग होंगे, कभी ये होता है, कभी उसको बना दिया जाता है। तो अब एक लाइबिलिटी तय करने के बाद ये चीजें, वो व्यक्ति लाइबल होगा, और इसको ऑनलाइन प्रोसेस में लाया गया है, और उसी अकॉर्डिंगली और उस बच्चे के जो शिक्षण अधिगम की जो कैपेसिटी है, उसका वे ऑफ एजुकेशन ग्रसित करने की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार आपको उन सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो 1 से 2 का अलग होगा, 3 से 5 का अलग होगा, और 6 से 8 जो पहले जैसे होता रहा था सब्जेक्ट वाइज जो होता रहेगा। विशेष व्यवस्था आपको 1 से 5 में लाई गई है। अब चूंकि हर चीज आपको वहां करना है, अभी टेक्नोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस हुआ है, लैपटॉप मिलने जा, ये टैब मिलने जा रहे हैं विद्यालयों में, और टैब के वहां आपको इस तरह की सारी व्यवस्था आपके माध्यम से ली जाएगी। अब आपकी पूरी की पूरी जो प्रोसेस और व्यवस्था है वो ऑनलाइन हो गई है, आप किसी चीज से एस्केप नहीं कर सकते हैं। बच्चों के 1 से 5 के जो भी बच्चे हैं, और उसमें क्रमशः जो लोग वर्ग टीचर हैं, वो उस वर्ग के जो बच्चे हैं उसके आउटपुट के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। इसी क्रम में ये सारी चीजें की जा रही हैं, ऐसी संभावना है, और क्रमशः आगे इसको ऐसे इंप्लीमेंट फेज वाइज किए जाने की बात की जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।